मुरैना बदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसकी शादी हुई। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन के लिए जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो मम्मी काफी खुश होती है और कहती कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाते रहूं? घर का सारा काम करती हूँ, क्या मेरी यही जिंदगी है? रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती कहेंगी कि चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? करना तो मुझे ही है, बनाना भी मुझे ही है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननन का स्वागत करती है। रेवा और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार करती है, क्योंकि सास ने बोला था मैं खाना बनाती हूँ और रेवा ने मना किया था, तो चंचल ने ही कह दिया था कि चलो भाभी हम दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं और बातचीत भी कर लेंगे। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेवा गई तो सूरज ने कहा कि रेवा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या। तुम भी चली जाओ रेवा, सूरज ने कहा। और देखो रेवा, दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब शरद जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है कि मैं कभी न जा सकती अपने मायके? ऐसा तो नहीं मैंने कहा। रेवा अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करूँगा, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेवा सो जाती है। सुबह उठकर रेवा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेवा की सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रेवा के सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? रेवा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का उस पर क्या जवाब होगा। रेवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही रेवा निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफी देर तक रेवा यही सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती रहती है। और वो अब घर में भी निराश होने लगती है। निराश रेवा को देखकर एक दिन रेवा की सास ने पूछा कि रेवा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या सूरज ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी, रेवा की आवाज में दर्द था। रेवा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेवा क्या हुआ है? रेवा की आंखों में आंसू भर आए और रेवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसी शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रेवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वो चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर नहीं आती, और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए ही वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है मुझे।
इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेवा अपने मायके जाना चाहती है, एक दिन के लिए। रेवा तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को ये कुछ समझ में नहीं आया कि रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे ये क्या हो गया है। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों की बस की परे है। रेवा की सास रेवा के सिर पर हाथ फेर कर कहती है और सूरज एक टक लगा कर रेवा और अपनी माँ को देखता है।